इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। कुछ तो मैं खास तौर पर पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार बदला लेने की सारी सुविधाएं मिल जाए तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस कारण नहीं क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, बल्कि मैं अपने आप को दुख नहीं दे सकता। यदि आप सही तरीके से जी रहे हैं, आपका जीवन संतुलित है, तो आप किसी से भी किसी भी बात का बदला नहीं लेना चाहेंगे। देवी और सज्जनों, 9वीं और आखिरी मंशा इन सभी की पितामह है और वह है भय की भावना। आप तब तक चैन से नहीं जी सकते जब तक कि आप किसी चीज या किसी व्यक्ति से भयभीत रहते हैं। आपको अपने मन से डर को निकालना होगा। यदि किसी बात से आप डरते हैं तो पता कीजिए कि आपको उससे डर क्यों लगता है और उस डर को दूर कीजिए। यदि कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, और कुछ है जिसके बारे में आप नहीं कर सकते तो भूल जाइए, या कम से कम अपने दिमाग को किसी दूसरी चीज से इतना भर दीजिए कि आप ना उसके बारे में सोचेंगे न उसे मन में पालते रहेंगे। उद्देश्य की निश्चितता के इस काम में जो अगला कारक आता है वह है एक महान असाधारण सत्य, अर्थात कोई भी जबरदस्त सोच, योजना या मकसद जिसे आपने अपने दिमाग में बार बार आने वाले विचार के कारण बसा लिया है, जो मन के अवचेतन हिस्से पर हावी है और जिस पर आपके पास जो भी स्वाभाविक और तार्किक साधन उपलब्ध है उनकी मदद से कार्रवाई करते हैं। आप देखेंगे कि अपनी आवाज के सुर से मैंने उस कथन के कुछ शब्दों पर खास जोर दिया है। जो भी प्राकृतिक और तार्किक साधन उपलब्ध है उनकी मदद से। मैंने अलौकिक साधनों की कोई बात नहीं की है। मैं अलौकिक साधनों की मदद से काम करने के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं केवल प्राकृतिक नियमों की मदद से काम करना जानता हूं। मैं आप में से हर एक से यह अपेक्षा करता हूं कि आप ये सोचें कि आपको एक भूमिका अदा करनी है। कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसा होगा जिनके संपर्क में आप होंगे और जिन्हें आप इस सिद्धांत की शिक्षा देना शुरू कर सकते हैं। भले ही आप दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, लेकिन इसे अपना निश्चित उद्देश्य बना लीजिए कि आप इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आप जब दूसरों को शिक्षा देना शुरू करेंगे तब देखेंगे कि जैसे ही आप उन्हें इसके बारे में बताएंगे, आप स्वयं भी इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझने लगेंगे। यह भी प्रकृति का एक नियम है। आप दूसरे व्यक्ति के साथ जो भी करते हैं या उसके लिए करते हैं, वह आप अपने लिए भी करते हैं। देवी और सज्जनों, आप इस सिद्धांत का पूरा लाभ तब तक कभी नहीं उठा सकते जब तक कि आप अपने आसपास नहीं देखते और किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढते जिसे इसकी आवश्यकता है और उस व्यक्ति को शिक्षा नहीं देने लगते। उसका परिचय हमसे करवाइए, उसे इस माहौल के अनुकूल बनाइए और उसके दिमाग में उन सारी बातों को बिठाइए जिसे तमाम लोगों को समझाने के लिए आपका ये साथी हिल आया है, और उसी तरह उन सबको जगाइए जैसा कि एक व्यक्ति को लगता है कि मैं करता हूं। वैसे इस बारे में यदि कोई शंका है तो मैं बता दूं कि मैं यहां कई लोगों को जगाने आया हूं, जागरूक बनाने आया हूं, बशर्ते वे ऐसा चाहे और कुछ ऐसा करने में दिलचस्पी रखते हैं जिससे न केवल उनकी मदद हो बल्कि उस समुदाय की भी मदद हो जिसमें वे रहते हैं। दोस्तों, आज की शाम मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मुझे जरूर सुनिए जब मैं सफलता के आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में सटीक सोच विचार के महत्व के बारे में बताऊंगा।